आवाज नाही येते आवाज. हॅलो. हा आवाज कट होतोय. आवाज येतोय का माझा? आता येतोय. हॅलो. हा ठीक आहे. हॅलो. हा हॅलो. हॅलो. हा येतोय आवाज. आवाज येतोय? हो येतोय. मागच्या आठवड्यात आपण हिटिंग कुलिंग लोड कॅल्क्युलेशनची फर्स्ट बेसिक गोष्टी सुरुवात केल्या होत्या. डिफरंट टाइप्स ऑफ लोड्स काय असतात वगैरे. आणि हॅलो, काय म्हणताय? कोणी म्हणत होतं काही? हिंदी. हाँ, we will just now अभी हम थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी को एक बार we'll just go through it so that आगे आपको इसके बार बार मतलब काम पड़ने वाला है इस चीज का, तो एक बार जरा रिव्यू कर लेते हैं. ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU, आप सब जानते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 pound ऑफ वाटर फ्रॉम से 59 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. आप सब जानते हैं. टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, TR का एक कैसे मेंशन होता है, Q इंटू CP इंटू TI माइनस TO डिवाइडेड बाय 3024. अभी इसमें इस फॉर्मूले में Q जो होता है मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट इन kg पर आवर, CP होती है कूलेंट की स्पेसिफिक हीट किलो कैलोरी पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड में, TI इनलेट टेम्परेचर ऑफ कूलेंट टू एवापोरेटर चिलर का, और TO आउटलेट टेम्परेचर कूलेंट फ्रॉम एवापोरेटर. और 3024 ये होता है, क्या होता है 3024? हेलो, ये टनेज निकालने के लिए 3024 से क्यों डिवाइड किया है? बोलिए. No, sir, not getting the remind. वही हो रहा है अपना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे भूल जाते हैं. नहीं होना चाहिए. कोई बता रहा था अभी? No, sir, not exactly reminding. ओके. अब ये Q जो है, Q किस में है? Q किस में दिया हुआ है? किलोग्राम पर आवर. हाँ, अब उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? किलो कैलोरी पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक हीट से. क्या आएगा? मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है, क्या क्या कैंसिल होता है, क्या आता है. 6 मिनट सर. सर किलो कैलोरी आवर पर डिग्री सेल्सियस. किलो कैलोरी पर आवर पर डिग्री सेंटीग्रेड. हाँ, पर डिग्री सेंटीग्रेड. अभी आप डिग्री सेंटीग्रेड से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस चला जाएगा. तो क्या रहेगा? किलो कैलोरी पर आवर, किलो कैलोरी आवर. किलो कैलोरी पर आवर, क्योंकि ऊपर kg पर आवर है. बस. ओके. हाँ, किलो कैलोरी पर आवर. हाँ. ओके, तो 3024 किलो कैलोरी पर आवर इज 1 TR. ओके. तो TR निकालने के लिए 3024 से डिवाइड किया है. समझा क्या? किलो कैलोरी पर आवर. यस सर. ये सब याद रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये सब चीजें. यस सर.
देखिए वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके जो डेफिनेशन होती है, इट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, टीआर जो है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। ये भी डेफिनेशन हमेशा याद रखिए। ये प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर दिया जाएगा और किया भी होगा शायद, तो वो जी ने, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 ton of water, 2000 pound at 32 degree Fahrenheit to make ice at the same temperature in 24 hours। ये सब करने के लिए एक, इसको बोलते हैं 1 TR। तो ये सब करने के लिए BTU पर आवर में लगता है हीट 12,000 BTU पर आवर इज 1 TR। किलोवाट में वो हो जाता है 3.51 किलोवाट, और किलो कैलोरी में जैसे अभी मैंने बताया 3024 किलो कैलोरी पर आवर इज 1 TR। ठीक है। Yes. ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको मालूम है सबको, वेट बल्ब टेम्परेचर मालूम है, Yes, sir. रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हमने सिखाई है, उसका डिफिनेशन भी हमने साइक्रोमेट्री में पढ़ा है उसको। तो ये तीनों चीज आपको मालूम है, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये 3 पैरामीटर्स रहते हैं जो डिजाइन के लिए, कूलिंग लोड डिजाइन में काम आते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि जो स्टोरेज इफेक्ट होता है, जैसे सन शाइन होता है वॉल के ऊपर या इस रूफ के ऊपर, तो डायरेक्ट हीट गेन नहीं होती है कभी डेल्टा टी। वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दिन भर में उसके डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, वो डेल्टा टी धीरे 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 हीट पेनिट्रेट होता है। तो उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस, CLTD। ये भी जरूर, व्हाट इज CLTD? तो कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या किया है, आगे चल के हम एग्जांपल्स जब लेंगे तब आपको समझेगा उसमें। बाद में हीट गेन्स में आपको मालूम है 2 टाइप की हीट गेन्स होती है। सेंसिबल हीट गेन, इसमें टेम्परेचर में चेंज होता है, अगर रिड्यूस होता है और बढ़ता है तो सेंसिबल हीट गेन है। और लेटेंट हीट में हीट एनर्जी को मॉइस्चर, मतलब लेटेंट हीट में क्या होता है, वेपर अगर कंडेंस होता है या लिक्विड अगर वेपराइज होता है तो ही लेटेंट हीट गेन होती है। लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, मास अब उसका फेस चेंज हो जाता है। Whenever there is a phase change, it is latent heat taking place, and whereas there is a temperature change, it is a sensible heat change। अपने वेपर एफिशिएंट सिस्टम में एवापोरेटर और कंडेंसर, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें लेटेंट हीट चेंज होता है। आप जब सब जानते हैं, एवापोरेटर में गेन होता है और कंडेंसर में रिलीज होता है। लास्ट टाइम हमने आखिरी के इसमें हमने बाद में एंड में हमने ये पढ़ा था कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U क्या होता है। So it is the ratio of heat flow through unit area of building envelope per unit of temperature difference between inside and outside air। It is expressed in BTU per hour per square foot। अभी U क्या डिटेल हम आगे बात करेंगे। और थर्मल रेजिस्टेंस होता है, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U। अभी आप बताइए, फॉर एग्जांपल ए वॉल हैविंग U ऑफ 0.25 BTU पर आवर पर स्क्वायर फीट पर डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? पॉइंट 25 U है तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 divided by 0.25. कितना होगा? 4. हाँ 4, और उसका यूनिट क्या रहेगा? जस्ट रिवर्स हो जाएगा यूनिट, आवर स्क्वायर फुट डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय BTU। Okay. करेक्ट? Yes, sir. अभी लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। आवाज का है वो तेरे इको आ रही है। किसी ने म्यूट नहीं किया है कि देखिए जरा, आवाज बहुत ये हो रहा है।
लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था आपको यू और कंडक्टिविटी का डिफरेंस। किसी को याद है व्हाट इज कंडक्टिविटी और यू में मैंने क्या डिफरेंस समझाया था आप लोग को? आप लोग नोटबुक में लिखते हो क्या ये सब चीजें? Sir, conductivity means I think ability of material to transfer heat हाँ, through unit area with unit temperature difference. और यू और इसमें क्या फर्क है फिर? देखिए, कंडक्टिविटी ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। कंडक्टिविटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो होमोजेनियस मटेरियल रहेगा तो कंडक्टिविटी पिक्चर में आती है। तो अगर कॉपर है तो कॉपर है, लोहा है तो लोहा है, ब्रिक है तो ब्रिक है, प्लाईवुड है तो प्लाईवुड है। जब हम इस सबको मिला के कॉम्पोजिट सेक्शन करते हैं तो हर एक का अलग अलग अपना अपना कंडक्टिविटी होता है। तो अलग को अपना अपना कंडक्टिविटी होने के लिए जो उसका ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर है उसको यू बोलते हैं। मतलब अपना अलग अलग कंडक्टिविटी को जब हम ऐड करके उसका जो यू निकालते हैं तो दैट इज नोन एज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यू। ओके, ठीक है, समझ में आया ये चीज? और आपने ये देखा है कि ये देखिए क्या होता है जब हम मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल डालते हैं, मतलब हमने ब्रिक को प्लास्टरिंग किया या ब्रिक को हम ब्रिक वॉल है, ब्रिक विटा ईट को ईट से हमने दीवार बनाई और ईट की दीवार को हमने बाद में उसके ऊपर प्लाईवुड लगाया, बाद में सॉरी उसके ऊपर प्लास्टरिंग किया। प्लास्टरिंग करने के बाद हमने और उसके ऊपर कोई कोटिंग किया या अलग टाइप की कोई ट्रीटमेंट दी। तो हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम उसका रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, बराबर। हीट फ्लो जब होता है किसी चीज में तो उसमें अगर हम बैरियर बढ़ाते जाएंगे, ब्रिक को अगर प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर को प्लाईवुड लगाते हैं तो उसका हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। इसका रेजिस्टेंस बढ़ाता है जिससे हीट फ्लो का जो रेट है, हीट फ्लो रेट है वो कम होना चाहिए, बराबर। समझ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो अभी यू निकालने के लिए ये सब चीजों का रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है। अभी उसके लिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिया जाए। U इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं आपको बताता हूं बाद में ये FO है क्या है, 1 अपॉन FO प्लस x1 अपॉन K1 प्लस x2 अपॉन K2 प्लस x3 अपॉन K3 प्लस x4 अपॉन K4 प्लस 1 अपॉन FI। आप लिख लीजिए, लिखने के बाद बताइए मुझे। हो गया? हो गया है क्या? यस सर। अभी देखो इसमें x जो होता है, अभी समझ लीजिए x1 x2 x3 x4 ये 4 अलग अलग मटेरियल को हमने ऐड किया है। मतलब अगर x1 ब्रिक है, x2 इनसाइड फैक्टर है, x3 आउटसाइड फैक्टर है, x4 इंसुलेशन है, समझ लीजिए ऐसा। ओके, तो जो x1 x2 x3 x4 जो है, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी वो थिकनेस है, समझे क्या? x1 इज द थिकनेस ऑफ मटेरियल और जब K1 K2 K3 K4 होता है
वो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी है। तो ये क्या हो गया, x1/k1 कंडक्टिविटी है। एक्चुअली क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल है, मतलब ये नीचे जो जितना 1 के नीचे जितना भी है वो सब रेजिस्टेंस है। 1/F4, 1/Fi, x1/k1, x2/k, ये सब पूरा रेजिस्टेंस आ गया। ये रेजिस्टेंस की टोटल करके उसका रेसिप्रोकल जब लिया जाता है तो वो यू हो जाता है, यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें कुछ किसी को सवाल है? नो सर। नो? ये आप समझ गए FO क्या है और FI क्या है? मैंने बताया नहीं है वो आपको, आप समझ गए उस चीज को? नहीं सर, आउटसाइड फिल्म कोएफिशिएंट। हाँ, FO इज आउटसाइड फिल्म कोफिशिएंट और FI इज इनसाइड फिल्म कोफिशिएंट। मतलब एयर कंडीशनिंग का डिपार्टमेंट है समझो। अंदर की जो वॉल जिसमें AC हो रहा है वो वॉल के ऊपर भी कुछ एयर रेजिस्टेंस रहेगा। वो कोफिशिएंट के हिसाब से 1/FO वो रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसका फिल्म कोफिशिएंट FO है तो उसका रेजिस्टेंस 1/FO होगा आउटसाइड के लिए, और इनसाइड के लिए रहेगा FI। और आउटसाइड और फिल्म कोफिशिएंट जो मतलब रहता है, आउटसाइड मतलब जो वॉल विच इज एक्सपोज टू एम्बिएंट कंडीशन आउटसाइड, तो FO जो डिपेंड करता है वो समर और विंटर मानसून के विंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। विंड वेलोसिटी के हिसाब से उसका कम ज्यादा होता रहता है वो। फिल्म मतलब क्या सर? यहाँ पे फिल्म मतलब क्या लगाते हैं? फिल्म मतलब फिल्म थिकनेस, बाहर एक लेयर ऑफ एयर यू कैन से। ओके फिल्म मतलब ऐसी कोई फिल्म नहीं लगाते। ओके इट्स अ फिल्म इज अ टर्मिनोलॉजी। आउटसाइड फिल्म कोफिशिएंट, ओके thin layer of air which is on the outside or thin layer of air which is inside, like that. ओके तो ओके फिल्म मतलब कोई मटेरियल नहीं है। ओके 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 इनसाइड जो है वो मोर और लेस कांस्टेंट रहता है, और FO जो है आउटसाइड वो विंड वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। अभी हम एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप समझ लीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं या उसके ऊपर आप डायग्राम भी आप इसमें बना सकते हैं। यस सर। तो मेरे को व्हाट्सएप पे डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक 8 इंच का ब्रिज देखिए यार, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल सेक्शन बनाई है जिसमें 8 इंच थिकनेस का ब्रिज है वो। सुबोध आपल्याला काढता येईल का बाजूला कुठे काही डायग्राम? सुबोध एखादा डायग्राम असा काढता येईल का? 8 इंच ब्रिक आहे आणि दोन्ही साईडला 1 इंच फ्लेक्सर आहे। रेजिस्टन्स व्हॉट्सअप मध्ये मी तो रेजिस्टन्स चार्ट दिलेला आहे, तो मिळेल काय ना? SP अकॅडमीचे मला तर नाही दिसत आहे। हो दिसतंय सर. नाही सुबोध, आपण यांना ते मागच्या वेळेस जे 15 पानांचं ते दिलं होतं त्या दिवशी
ते आपल्याला हे करता येईल का? ते जे पेज आहे ते डिस्प्ले करता येतील का? मी त्यांना सांगतो कुठला पेज रिफर करायचा त्यांनी. ठीक आहे, चला राहू दे उभे काय. हं? हे 8 इंच आहे. चालेल. त्याच्यावर एक इंच प्लास्टर, एक इंचाची अशी करस्पॉन्डन्स वाढून दे लाईन दोन्ही साईडला. लाईक दॅट, सेम ऑन अदर साइड. तर ते पेज घेता येईल का तुला? आपण त्यांना जे 15 पानं पाठवलेत ना रेफरन्सला मागच्या वेळेस, आता माझा मोबाईल बदलल्यामुळे मला ते मिळत नाही माझ्याकडे. ते जुन्या मोबाईल मध्ये असतील. ग्रुप इन्फो. हा 35 पानाचं होतं, त्या जरा हे करा ना, रेजिस्टन्स वाला आहे ना पा. हा वॉल. एक मिनिट. मग बरोबर आहे, पण एक मिनिट जरा. Yes. सर एकदा व्हॉट्सअपला पाठवता का हे PDF कुठले ते? एक मिनिट. म्हणजे आम्हाला ओपन करतील. कुठला बाबा घेतोय तू? नाही. अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पासून घेतलंय ना ते? त्याच्यानंतरचा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन, त्याच्यानंतर टेबल 8 आहे, जो थर्मल रेजिस्टन्स आर बिल्डिंगचा दाखवतोय. त्याच्यानंतरचे 3 पेज पुढचे. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट. हा, थर्मल रेजिस्टन्स इथनं सुरू होतं बिल्डिंग बोर्ड पासून ना. त्याचे किती पानं पाहिजे? 1 2 3 पानं आहे त्याचे. मग हे त्यांना व्हॉट्सअप करतो, आता काय करायचं? पण त्यांना आता रेफरन्सला लक्षात राहील ना, करता येईल ना रेफरन्स. ठीक आहे, आता मी त्यांना तसा पेज नंबर सांगतो मी त्यांना. हा, आता तुम्ही लक्षात घ्या, आपल्याकडे काय 8 इंचाची ब्रिक आहे. 8 इंच का ब्रिक है और उसके ऊपर दोनों साइड में 1 इंच का, हेलो, 1 इंच का प्लास्टर लगाया हुआ है. ठीक है.
बताता हूँ, मेरे को भी देखना पड़ेगा ना, अभी याद नहीं रहेगा। ये जो चार्ट है, देखिए आप इसको चार्ट को देखेंगे तो इसमें थिकनेस दिया है, डेंसिटी दिया है, वेट दिया है, और डायरेक्ट उसमें आर भी दिया, रेजिस्टेंस आर दिया है। अच्छा, उसमें एक दो कॉलम है रेजिस्टेंस आर में, एक एक में पर इंच थिकनेस दिया हुआ है, 1 इंच के थिकनेस का रेजिस्टेंस भी दिया है, और लिस्टेड थिकनेस का भी दिया है। मतलब अगर उसमें जो थिकनेस भी मेंशन किया होगा तो लिस्टेड थिकनेस का बोलते हैं, जैसे कंडक्टेंस वाली बात होगी, लिस्टेड थिकनेस का भी आपको उसमें चार्ट में दिया हुआ है। अभी आपको 1 मिनट, सर पेज नंबर कुठलं बघू? 1 सेकंड, मला पहिले ते पाहू द्या, मग मी तुम्हाला सांगतो. बिल्डिंग बोर्ड मधलं, या बिल्डिंग बोर्ड मध्ये काय आहे, हा जो पेज नंबर आहे तो काय आहे? पेज नंबर 16. इसका मेजनरी यूनिट में जाइए, नीचे जाइए, मेशनरी यूनिट्स में जाइए. त्याला खाली घे थोडं, अजून खाली जाए. मेसनरी कहाँ पे सर? यूनिट, मेसनरी यूनिट आया सामने आपके. एक मिनट. मैजनरी मटेरियल, मेजनरी यूनिट्स, यूनिट्स, पेज नंबर 17 है शायद. 16. मैजनरी यूनिट्स, हाँ सर आया. उसके सामने लिखा है ब्रिक कॉमन. ब्रिक कॉमन, राइट. करेक्ट. अभी देखिए थिकनेस में लिखा है 4 इंच थिकनेस, और 4 इंच का लिस्टेड थिकनेस का रेजिस्टेंस दिया है 0.8. 0.8 लिस्टेड थिकनेस, ओके. अभी फिलहाल उसका डेंसिटी वेट उसके ऊपर मत जाइए, अभी वो इग्नोर कीजिए. हाँ, तो अभी पहले अपना फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू 1/, जो पूरा है 1/r. 1/r है, तो U इज इक्वल टू 1/r पहले लिखेंगे. अपने को ब्रिक का निकालना है पहले, बराबर. तो ब्रिक का लिखिए 1/0.8 प्लस 0.8. अभी मैंने 0.8 प्लस 0.8 क्यों लिया है, 2 बार क्यों लिया है मैंने? बोथ साइड. नहीं, बोथ साइड नहीं. ब्रिक कहाँ बोथ साइड है, ब्रिक तो एक ही 8 इंच का है. तो मैंने क्यों लिया 0.8? बिकॉज ये रेजिस्टेंस 4 इंच का है, अपने को थिकनेस कितना दिया है एग्जांपल में, 8 इंच दिया है. हाँ. इसलिए हमको डबल करना पड़ेगा वो 0.8 प्लस 0.8. समझ में आया ये चीज? ये सब इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, समझिए आप. एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड कीजिए. ब्रिक थिकनेस 4 इंच का हमने देखा है, लिस्टेड थिकनेस रजिस्टर. हाँ, कितना है वो? 0.80. 0.80, करेक्ट. वो 4 इंच थिकनेस का है. हाँ. और हमको निकालना है 8 इंच का. तो मतलब वो डबल हो जाएगा कि नहीं? यस सर. इसलिए मैंने 0.8 प्लस 0.8. ठीक है. हाँ. अभी देखिए दूसरे पेज पे जाइए, उसके वाले नीचे ना. हाँ, नेक्स्ट पेज. मेसनरी मटेरियल जो अभी निकाला है कंक्रीटिंग, उसके बाद सेकंड कॉलम है प्लास्टरिंग मटेरियल. यस हाँ, सर. बस प्लास्टरिंग मटेरियल पे रुकिए. उसमें देखिए सीमेंट प्लास्टर जो सैंड एग्रीगेट का है, 1/2 इंच थिकनेस का 0.1 है. यस सर. हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, नीचे 1/1 की 0.8 प्लस 0.8 किया है हमने, बराबर. तो अभी हम ऐड करेंगे प्लास्टर का रेजिस्टेंस. वो कितना होगा? 0.10 प्लस 0.10. 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, 4 बार. ओके. 4 बार क्यों है? क्योंकि वो अपने को 8 इंच का है. नहीं, प्लास्टर की बात कर रहे हैं अपन. अभी 8 इंच का तो होल निकाल लिया है आपने.
भी मैंने प्लास्टर थिकनेस कितना दिया है आपको, 1-1 इंच का दिया है ना, हम्म, तो 1 इंच का, हाफ इंच का रेजिस्टेंस 0.1 है, तो 1 इंच का कितना होगा, 0.1 प्लस 0.1। यस सर। हाँ, लेकिन ये प्लास्टर दोनों साइड में है, हम्म, अंदर भी प्लास्टर है, बाहर भी प्लास्टर है, हम्म, इसलिए उसका 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 हो गया। 1 मिनट सर, जस्ट होल्ड कीजिए। डिस्ट्रिक्ट थिकनेस एसिड दिले जाते ना स्टार्ट में, सोबत दिले जाते. त्याच्यात कंडक्टिव्हिटी नाही दिली ना ब्रिजची, इकडे दिली. तर काढावी लागेल रिव्हर्स वेळ. कन्फ्युजन नहीं है, सोपं है. क्लैरिटी है क्या? हेलो. यस सर, यस सर। U is equal to 1 upon 0.1 plus 0.1, 0.8 plus 0.8 plus 0.1 plus 0.1. ओके. हम्म, अभी नेक्स्ट लास्ट पेज पे जाइए, इसके बाद का नेक्स्ट पेज. हम्म, देखिए एयर फिल्म का नेक्स्ट लास्ट कॉलम में देखो, एयर फिल्म, उसमें स्टील एयर में, स्टील एयर मतलब अंदर के इनसाइड इज स्टील एयर. अपनी वॉल वर्टिकल Steel वॉल है, पोजीशन ऑफ वॉल इज वर्टिकल, समझ लीजिए. पोजीशन क्या है अपना वॉल का, वर्टिकल, और हीट फ्लो क्या है डायरेक्शन में है, हीट फ्लो हॉरिजॉन्टल. हीट फ्लो हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना उसमें, वर्टिकल वॉल है तो. ओके, ओके, तो 1/F4, 1/F5, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1/F5 जो है, लिस्टेड थिकनेस में सीधा दिया है उन्होंने, कितना दिया है, 0.68. बट सर हीट फ्लो तो कौन से भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, वो थोड़ी फिक्स होगा। कैसे नहीं होगा, वर्टिकल वॉल है तो कैसे होगा फ्लो, हॉरिजॉन्टल भी होगा और क्रॉस में मतलब अप डाउन भी हो सकता है ना। अप डाउन कैसे होगा, स्लैब में अप डाउन होगा ना, ओके 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 वर्टिकल ओके, वॉल में अंडरस्टूड। नहीं होगा. ओके, तो 1/Fi जो है, एयर फिल्म रेजिस्टेंस जो है इनसाइड स्टील एयर का, वो है 0.68. 0.68, ठीक है. प्लस ऐड करना पड़ेगा, प्लस 0.6। वो ऐड करना पड़ेगा प्लस. ओके, अच्छा, उसके बाद जो आउटसाइड कोफिशिएंट है FO, 1/FO, वो दो वेलोसिटीज के ऊपर अपने को, विंड वेलोसिटीज के ऊपर करना पड़ता है. एक 15 माइल्स पर आवर विंड है, और एक 7.5 माइल्स पर आवर विंड है. अपन 7.5 का कंसिडर करते हैं. अच्छा, FO में उसका कोई पोजीशन मायने नहीं रखता है. राइट सर। अपन 7.5 माइल्स पर आवर विंड देखते हैं, क्योंकि हम समर कंडीशन देख रहे हैं अभी. तो समर कंडीशन में विंड वेलोसिटी कम रहता है, विंटर कंडीशन में वेलोसिटी उसका डबल हो जाता है. एनी पोजीशन, एनी डायरेक्शन, एनी पोजीशन, एनी डायरेक्शन, 7.5 माइल्स पर आवर विंड वेलोसिटी में लिस्टेड थिकनेस, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो होता है 0.25. ओके आप ऐड कीजिए उसको 0.25. ओके, नाउ इसका टोटल कीजिए,
और इसका रेसिप्रोकल निकाल के मुझे यू बताइए कितना है। जीरो 0.31 नहीं, अपना ये कितना है नीचे का टोटल? 3.18 हाँ, नहीं, टोटल 3.18 कितना आया टोटल? 3.18 देखिए वापस कीजिए, 0.8 प्लस 0.8 1.6 प्लस 0.4 2 2.93 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 3.18 यार। कैसे आएगा यार? देखो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई गलती नहीं। 0.8 प्लस 0.8 कितना हुआ? ओके ओके, एक मिनट, मैंने 0.5 शायद ऐड किया था। एग्जैक्टली आएगा 2.93। यस सर, 2.9 राइट। 0.34 आएगा यू। कितना आया यू आपका? 0.34 इसका यूनिट बताइए क्या है? BTU पर आवर बीटीयू पर आवर पर स्क्वायर फीट, हाँ, BTU पर आवर पर स्क्वायर फीट पर डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिग्री फैरेड। ये हो गया बीटीयू पर आवर पर स्क्वायर फीट पर डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका हो गया 0.34 यू फैक्टर हो गया। ओके, हमको नंतर 0.34 बीटीयू पर आवर पर स्क्वायर फीट पर डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये जो वॉल हमने बनाई है अभी, अगर ये वॉल का सरफेस एरिया 1 स्क्वायर फुट है और इसके अक्रॉस द टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसमें से 0.34 बीटीयू पर आवर हीट ट्रांसफर होगा। ओके, नाउ यू टेल मी, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अभी एक एग्जांपल है, इसमें उसका सरफेस एरिया 200 है, 200 स्क्वायर फुट है और सरफेस उसका जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी जो है वो 15 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब बाहर का टेम्परेचर 75 है, टेम्परेचर 60 है और यही वॉल है कितना है जो अभी आपने निकाला है। तो कितना बीटीयू पर आवर ट्रांसफर करेगा वो? सर? आवाज ब्रेक हो रही है। 200 स्क्वायर फुट का सरफेस एरिया है वॉल का ओके, और उसके अक्रॉस डेल्टा टी है जो डिग्री फ़ारेनहाइट में 15 डिग्री का है। तो कितना बीटीयू पर आवर ये वॉल जो हमने आपको बताई है सामने दिखाई है, वो कितना बीटीयू पर आवर हीट ट्रांसफर करेगा? जीरो हाँ, सर 0.34 BTU पर आवर ये पर 1 स्क्वायर फीट को कर रही है, बराबर? 0.34 1 स्क्वायर फीट को कर रही है। हाँ,
तो 200 स्क्वायर फीट को कितना करेगी, राइट? 200 स्क्वायर फीट को और 15 डिग्री फ़ारेनहाइट डेल्टा टी को। हाँ, तो 0.34 अगर मेरा एक को है तो दूसरे को कितना करेगी? 39.2। हाँ 39.2। नहीं, आपका आपने किस मल्टीप्लिकेशन क्या क्या किया देखो ना, किसको किया 0.34 को। मतलब 0, हाँ नहीं 0.34 अगर एक स्क्वायर फीट में है हाँ तो 200 स्क्वायर फीट के लिए कितना तो होगा, ठीक है 0.34 0.34 तो कितना हो गया, होगा? 0.34 इंटू 200 कितना हो गया 68। 68। ये क्या हो गया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए हुआ। हाँ, इसको अभी 15 डिग्री का डेल्टा डिवाइड बाय 15। इसको 15 से मल्टीप्लाई करो। और सर डिवाइड करना पड़ेगा ना? हेलो सर, डिवाइड करना पड़ेगा ना 15 से? एक मिनट। हाँ BTU पर आवर पर स्क्वायर फीट पर डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डिवाइड करना पड़ेगा ना? देखिए BTU पर आवर पर स्क्वायर फुट है 0.34, मतलब पर पर 200 स्क्वायर फीट को कितना होगा 0.34 इंटू 200। अभी ये 1 डिग्री के लिए, तो डिवाइड 15 करना डिग्री के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना है। 10.2। हाँ BTU पर आवर, सर 68 इंटू करना पड़ेगा। हाँ हेलो, हाँ देखिए 68 इंटू 15 ना? हाँ ये सब देखिए, फाइनली ये सब आपका MCP डेल्टा टी से आता ही है ना। हम्म। 1020 आ रहा है सर। बराबर है ना। ये समझा ये जो कि नहीं आया आप? ये क्या है सर? हाँ? ये अपनों का क्या है एट द एंड में? ये 1020 जो आया है वो क्या फैक्टर है? BTU पर आवर, यू निकाला है क्या हमने सर? ये यू नहीं निकाला, यू निकालना कि यू क्यों निकालना पड़ा आपको? आपको हीट ट्रांसफर, सवाल क्या था कि इसमें से हीट ट्रांसफर कितना होगा वो निकालना है। हम्म हीट ट्रांसफर निकालने के लिए आपको यू निकालना पड़ेगा। हम्म तो यू निकाला आपने, पहले ये सब फॉर्मूले में डाल के आपने यू निकाला, वो राइट। यू निकाला, आपको 0.34 मिला। हम्म तो हीट क्या होता है, Q इज इक्वल टू हीट का फॉर्मूला क्या है, U इंटू एरिया, U इंटू ए इंटू डेल्टा टी, यू ए डेल्टा टी इज इक्वल टू Q। तो 0.34 इंटू ए मतलब एरिया 200 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो आपको मिलेगा BTU पर आवर। नहीं समझ में आया तो वापस पूछो, समझ में आया तो ठीक है। हाँ सर, तो बताइए ना एक बार फिर से सर। क्या बताऊं क्या? मतलब 200 स्क्वायर फीट एरिया है और उसका डेल्टा टी जो दिया है वो इनसाइड एंड आउटसाइड का डिफरेंस दिया है। हाँ 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 1 स्क्वायर फुट एरिया रहता है और जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस रहता है, तब उसमें 0.34 BTU पर आवर इतना हीट ट्रांसफर होगा। तो 200 स्क्वायर फीट के लिए कितना होगा 0.34 इंटू 200,
अभी ये 1 डिग्री के लिए हो रहा है, इसमें 15 डिग्री के लिए कितना होगा? 0.34 इंटू 200 इंटू 15। Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लीजिए, Q इज इक्वल टू U इंटू A इंटू डेल्टा T डिग्री फ़ारेनहाइट। लिख लीजिए क्यू इज इक्वल टू ना, वापस लिख लीजिए, Q इज इक्वल टू यस, Q इंटू Q A इंटू A A इंटू A, U इंटू A यस, U इंटू A इंटू डेल्टा T डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अभी इसमें Q होता है BTU पर आवर, ओके, U होता है, U का यूनिट होता है BTU पर आवर पर स्क्वायर फीट डिग्री पर डिग्री फैराड। करेक्ट, और डेल्टा T जो है वो फ़ारेनहाइट में है, और एरिया जो है वो स्क्वायर फुट में है। सर आवाज आपका ब्रेक हो रहा है, मतलब नेटवर्क की वजह से शायद। हाँ, एरिया जो है वो स्क्वायर फुट में रहेगा। सर यू यू जो है ना, यू को देख लीजिए आप। अब अगर अगर सब अब एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस एक साइड में लेके जाते हैं, यू का यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू अपॉन ए इंटू टेंटर टी। तो उसका यूनिट क्या हो गया? यू का बीटीयू पर आवर पर डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिग्री स्क्वायर फुट। आ गया क्या समझ में? हाँ, यस सर, ना यू ए डेल्टा टी। जायचं पुढे जायचं का? गो अहेड. हॅलो हॅलो. यस सर, Now let us take one more example. अभी ये जो एग्जांपल है होमोजेनियस मटेरियल का है, इसमें यू वाला यू फैक्टर नहीं है, सिर्फ कंडक्टिविटी फैक्टर इसमें है। The question is, the material is having thermal conductivity of 0.27 BTU per hour per inch, BTU per hour inch per square foot. Per degree Fahrenheit. रिपीट कीजिए ना सर। A material is having a thermal conductivity of 0.27. हेलो, आ रहा है आवाज? यस सर। हाँ, 0.27 BTU इंच पर आवर पर स्क्वायर फीट पर डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कंडक्टिविटी थी, बताइए मैंने आपको। यू नहीं बताया है, यू निकालने का नहीं है इसमें। और
इस केस में हम लोग दोनों आउटसाइड और इनसाइड कोफिशिएंट भी हम इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, इसमें नहीं कंसीडर कर रहे। ये एकेडमिक के लिए सवाल है। कंडक्टिविटी है 0.27 BTU इंच पर आवर पर डिग्री स्क्वायर फुट पर डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या है, ये जो मटेरियल है उसका थर्मल कंडक्टिविटी ऐसा है कि वो 1 स्क्वायर फुट सरफेस को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डेल्टा टी रहेगा, तो 0.27 BTU पर आवर हीट ट्रांसफर करता है जब उसकी थिकनेस 1 इंच है। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, जब भी कंडक्टिविटी की डेफिनेशन दी जाती है वो पर उसका इंच के साथ दी जाती है, BTU इंच। इट इज ऑलवेज, कंडक्टिविटी इज ऑलवेज मेंशन आइदर इन इंच और अगर मीटर है तो मीटर में, लेकिन ये आपने BTU यूनिट्स में इसको BTU इंच पर आवर पर डिग्री सेंटीग्रेड पर स्क्वायर फुट ये यूनिट है उसका। मतलब आपको इट इज एज्यूम दैट व्हेनेवर देयर इज ए कंडक्टिविटी मेंशन BTU इंच, इसका मतलब ये होता है कि वो 0.27 BTU पर आवर 1 स्क्वायर फुट सरफेस में 1 डिग्री डेल्टा टी होते समय 0.27 BTU पर आवर हीट ट्रांसफर करेगा, प्रोवाइडेड उस मटेरियल का थिकनेस 1 इंच का है। समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, तो अभी कंडक्टिविटी का इक्वेशन क्या है लिख लीजिए। Q इज इक्वल टू, मैंने लास्ट टाइम ही दिया था लेकिन फिर भी लिख लीजिए। Q इज इक्वल टू K into delta T in degree Fahrenheit into area. सर अपॉन एक्स ना। Q is equal to K upon X. K upon X into delta T into A. इसमें Q हो जाता है BTU पर आवर में, BTU पर आवर K X हो जाती है मटेरियल की थिकनेस, और A हो जाता है एरिया स्क्वायर फुट। डेल्टा टी क्या है सर इसमें? बता रहे, अभी बताया नहीं मैंने आपको। समझ लीजिए कि इसका एरिया जो है 10.76 स्क्वायर फुट है। और डेल्टा टी जो है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अभी बताइए उसका BTU पर आवर कितना हुआ? हम्म? 171.4 BTU पर आवर, बराबर? यस सर। अब बताइए मुझे, अगर ये समझिए 4 घंटे फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर इन 4 आवर्स आपको बताया तो क्या आएगा?
कितना आएगा BTU? 685. अभी इसका यूनिट क्या आएगा? BTU. ओनली BTU आएगा ना बस। Yes. अभी ना मुझे बताइए कि ये जो 1 इंच थिकनेस का मटेरियल है 0.27 जो हमने लगाया है अभी कंडक्टिविटी, ये 1 इंच थिकनेस के जगह अगर ये मैं उसको 4 इंच थिकनेस का यूज करता हूँ हाँ. तो ये जो BTU है 4 घंटे में जो BTU अभी आपने निकाला 685.6 4 घंटे का, वो 4 इंच थिकनेस का अगर मैं यूज करता हूँ तो वो BTU कितना आएगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? वापस कैलकुलेट कीजिए उसको। 4 इंच का करेंगे तो 42.85. क्या 4 इंच का यूज करेंगे तो कैसे क्या 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 डिवीजन क्या किया बताइए ना आप। मतलब 0.27 डेल्टा T 59 हाँ into 10.76 हाँ डिवाइड बाय 4. करेक्ट। कितना है? 42.85. इंटू मल्टीप्लाइड बाय 4 आवर्स के लिए ओके. कितना है? 171.4. बराबर। क्या इसमें से कंक्लूजन निकल रहा है आपका? ये जो मटेरियल में आपको बताया था 0.27, ये मटेरियल है थर्मोकोल, ओके. एक्सपांडेड पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं इसको, एक्सपांडेड पॉलीस्टाइरीन टेक्निकल नेम। इट इज ए थर्मोकोल विच इज यूज्ड फॉर द इंसुलेशन। आपको क्या समझ में आया इसमें? क्या 1 इंच थर्मोकोल की जगह अगर हम 4 इंच थर्मोकोल का यूज करते हैं तो उसका जो हीट ट्रांसफर है वो 1/4 कम हो जाता है ऑलमोस्ट। पर्पल ऑफ इंसुलेशन अभी आपको समझ में आया क्यों इंसुलेट हीट ट्रांसफर क्यों कम होता है, क्यों इंसुलेट किया जाता है, हीट को रोकने के लिए क्यों यूज किया जाता है? समझ गया? ओके, एनीथिंग एल्स नाउ? अभी शुड वी गो अहेड और वी शुड स्टॉप हियर? थक गए क्या? सर अगर पॉसिबल है तो स्टॉप कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप लोग के ऊपर है, क्योंकि मुझे ओवर स्ट्रेस भी नहीं करना है आपका। अगर नहीं समझ में आए, ध्यान नहीं है तो मुझे करना भी नहीं आगे। यस सर. लेकिन एक काम करो, आप एक एग्जांपल ले लो, यस सर. उसको नेक्स्ट वीक में करके लेके आना। ठीक है सर. ओके सर. सिर्फ लिख लो, यू हैव टू फाइंड आउट द यू फैक्टर ओके. हैविंग रेड ब्रिक्स कॉमन ब्रिक्स जो है ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन, ब्रिक का थिकनेस है 16 इंच का। रेड ब्रिक्स ऑफ थिकनेस ऑफ 16 इंच। ओके. Inside and outside plaster 1 inch. Sorry, 2 inch. ये वर्टिकल वॉल है। लिखा? यस सर. यस सर. Inside and outside plaster is 1 inch and outside wind velocity 15 mile per hour. Okay. You have to find out U. Okay. और आपको ये निकालना है कि अगर
ये जो वॉल मैंने आपको बताई है, ये समझो वॉल 10 फीट बाय 15 फीट है। तो पूरा क्लस्टर 10 फीट बाय 15 फीट स्क्वायर फुट एरिया है। 10 feet by 15 feet. आउटसाइड टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। 105 डिग्री Okay. और इनसाइड इज 75। Okay. Find out the heat transfer in the BTU per hour. Okay. Okay, then shall we close? Yes, sir. Okay, Subodh.